सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ मेरे नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, यहां पर हम क्लास 11th की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जिसका चैप्टर 15 मैं आपको पढ़ा रही हूं। टीएस ग्रेवाल की बुक के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन यहाँ पर मैं सॉल्व करवा रही हूँ। इसके हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 6। यदि आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर वो देख लीजिए। यदि उसमें किसी तरह का कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। लेकिन बच्चों, उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है कि इसी तरह से मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाकर लेकर आऊं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ऑन 1 अप्रैल 2017 स्टार लिमिटेड परचेज 5 मशीन फॉर 60,000 ईच। स्टार लिमिटेड जो कंपनी है उसने 5 मशीन खरीदी, जिसमें से हर मशीन की कीमत कितनी है? 60,000 रुपए है। ठीक है ना। ऑन 1 अप्रैल 2019 वन ऑफ द मशीन वॉज सोल्ड एट द लॉस ऑफ 8,000। उन मशीनों में से एक मशीन, मतलब जो 5 मशीन खरीदी थी उसमें से एक मशीन नुकसान में बिक गई। कितने की? 8,000 रुपए की। ठीक है। 1 जुलाई 2020 सेकेंड मशीन वॉज सोल्ड एट द लॉस ऑफ 12,500। उसी के बाद 1 जुलाई 2020 को जो एक और मशीन थी वो भी लॉस में चली गई और कितने में बिक गई? 12,500 रुपए में। और उसी साल उन्होंने क्या किया? एक नई मशीन खरीदी 1 लाख की 1 अक्टूबर 2020 को। अब हमें क्या करना है? हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है 4 साल के लिए। और एज्यूमिंग अकाउंट आर क्लोज 31 मार्च ईच ईयर एंड डेप्रिसिएशन इज चार्ज 10% पर एनम एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या समझ में आया? आप तो ये बताएं मुझे। सबसे पहले 5 मशीन थी। ठीक है। हर मशीन कितने की थी? 60,000 की। सबसे पहले तो ये बात क्लियर करते हैं। तो जो 5 मशीन जब 60,000 की थी तो कुल मिलाकर कितने की मशीन हुई? सबसे पहले हम क्या डालेंगे? 2017 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट। ठीक है। जो 5 मशीन थी 60,000 की थी तो कुल कितने की मशीन हुई? 3 लाख की। क्लियर। अब हम क्या करेंगे? इसका डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 30,000। 3 लाख का 10%। डायरेक्ट परसेंट में दिया हुआ है ना डेप्रिसिएशन। ज़्यादा स्क्रैप वैल्यू या एस्टिमेटेड लाइफ नहीं दी हुई है, सिर्फ परसेंट में दिया हुआ है। तो हमने यहां पर 30,000 लिख दिया और फिर क्या किया? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना आया? 2,70,000। क्लियर। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब आ जाएंगे हम 2018 1 अप्रैल को। यहां पर भी कुछ हमने मशीन को बेचा या खरीदा नहीं है, तो हम सिंपल क्या करेंगे? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना? 2,70,000। और फिर क्या करेंगे? 2019 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन। ये मैं पूरा डेप्रिसिएशन नहीं लिख रही हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 30,000। और फिर क्या कर देंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना आ गया? करिए 2,40,000। ठीक है। यहां तक तो बिल्कुल मामला क्लियर चल रहा है। ठीक है ना। अब आ जाएंगे हम कहां? 2019 1 अप्रैल पे। ठीक है। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना? 2,40,000। ले आए ना। ये वाला जो बैलेंस था 2,40,000 का यहां ले आए। लेकिन क्या हुआ है? 2020 को क्या हुआ? हमने एक मशीनरी
बेच दी, और वो भी लॉस में बेच दी। ठीक है ना, मतलब थी कितने की हर मशीनरी? 60,000 की थी ना, 5 मशीनरी टोटल थी 3 लाख की, एक मशीनरी थी 60,000 की, और हमने बेच कितने में दी भैया? 8,000 में ही बेच दी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस ऐसे करके इसको लिखते हैं 8,000। ठीक है, तो वो मशीनरी टोटल बिकी कितने में, उसका हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना बच्चों। तो आप सबसे पहले तो वो कैलकुलेशन कैसे करना है उसे अपनी स्क्रीन पर देखिए। अब यहाँ पर वर्किंग नोट में आप देखिए हमने क्या लिखा है? सोल्ड मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2019। हमने 2019 में 1 अप्रैल को मशीनरी बेची, तो अब उस समय उसकी वैल्यू क्या थी? 2,40,000 थी ना। जो इतनी भी मशीनरीज को जब हम डेप्रिसिएशन करते करते लाए थे तो सारी मशीनरी की वैल्यू कितनी थी? 2,40,000 थी। तो हमने क्या लिखा? उस डेट का जो बैलेंस है 2,40,000 उसे लिखा और डिवाइड 5 किया, क्योंकि 5 मशीनरी थी। तो यहाँ पर कितना आया? 48,000। मतलब उस समय जो एक मशीनरी थी जिसे हमने सेल किया वो थी 48,000 की। अब हमें नुकसान कितना हुआ? 8,000 का हुआ। तो जब हम 48,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी निकलेगी? 40,000। 40,000 उस मशीनरी की वैल्यू है। तो हम यहां पर क्या करेंगे? बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में वर्किंग नोट 1 करके 40,000 को मेंशन कर देंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, तो कितना आया? 40,000। तो यहां पे क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट, और वर्किंग नोट में किया वर्किंग नोट 1 40,000। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? जो डेप्रिसिएशन है बाय डेप्रिसिएशन। तो अब जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो किस पे निकलेगा? 2,40,000 पे, क्योंकि क्या होगा? मशीन की जो वैल्यू बची है वो कितनी बची है? 2,40,000। तो यहां पे निकालेंगे हम 2,40,000 का 10%। कितना आएगा बच्चों? 24,000। और फिर क्या करेंगे? 31 मार्च करके बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,68,000 कर लेंगे। यहां पर डेप्रिसिएशन भी 31 मार्च ही डेट आएगी, और फिर 2,40,000 दोनों को बराबर कर लेंगे। क्लियर हुआ ना? इतना नोट कर लीजिए। अब इसके जो आगे, क्योंकि ये 2020 ही है, अभी एक और मशीनरी है जो हमने सेल करनी है, तो इसके आगे अब मैं इसको क्लीन करके बताऊंगी। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या हुआ बच्चों? हम क्या करेंगे? 2020 को 1 अप्रैल टू बैलेंस कैरिड डाउन कर लेंगे। कितना था? 1,68,000। और हमने क्या किया? 1 जुलाई 2020 में एक मशीनरी तो बेच दी, और क्या किया? एक नई मशीनरी भी खरीदी। कितने की खरीदी? 1 अक्टूबर को 2020 1 अक्टूबर को हमने एक नई मशीनरी खरीद ली। कितने की? 1 लाख की। ठीक है ना? जो 5 मशीनरी थी, एक मशीनरी तो हमने पहले बेच दी लॉस में। अब हमने क्या किया? 1 जुलाई 2020 को भी एक और मशीनरी बेच दी। ठीक है ना? तो वो मशीनरी हमने कितने में बेची? बाय P&L लॉस करके लिख देंगे। कितने में बेची? 12,500 में बेची ना, 12,500 में। और नई कितने में खरीदी? 1 लाख में खरीदी। अब क्या करेंगे? हम यहां पर 1 जुलाई को ही बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट करके लिखेंगे। किसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे बच्चों? जो वो एक मशीनरी है उसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे हम। कितने दिन का? 3 महीने का, अप्रैल मई जून का, क्योंकि जो मशीन बेची है वो 3 महीने बाद बेची है 1 जुलाई को। तो हमें 3 महीने का डेप्रिसिएशन मेंशन करना पड़ेगा। तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन आप पहले क्या करेंगे? जो एक मशीन है उसकी कीमत लिख देंगे 60,000, 10% डेप्रिसिएशन है और 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकलना है। समझ में आ रहा है ना? जो मशीन बेची है वो हमने, जो ईयर होता है 31 मार्च एंड हो जाता है, उसके बाद जुलाई में बेची है 1 तारीख को, तो 31 मार्च चला गया,
अप्रैल, मई और जून जो 3 महीने हैं उसका डेप्रिसिएशन तो लगेगा ना उस मशीन पे, क्योंकि आप 3 महीने तो आपने उसको यूज किया है, तो वो 3 महीने का हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। और एक मशीन की कीमत 60,000 है, तो कितना आएगा डेप्रिसिएशन बच्चों? 1500। अब ये 1500 हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया, 12,500 में हमें पता है कि हमने लॉस में बेच दी, लेकिन उस मशीन की कीमत कितनी थी तो हम यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 जुलाई, सारा कैलकुलेशन 1 जुलाई का ही होगा। तो हम कैसे कीमत निकालेंगे, सबसे पहले वो स्क्रीन पर देख इस तरह से वर्किंग नोट 2 हम बनाएंगे। अब यहाँ पर जो बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी है उसे निकालेंगे। तो क्या जो बैलेंस है उस समय तक उस मशीनरी का जो बैलेंस है हम सबसे पहले उसको लिखेंगे। तो कितना बैलेंस था बच्चों? 168,000। और हम उसे किस में डिवाइड करेंगे? 4 में। क्यों? क्योंकि एक मशीनरी तो हम पहले बेच चुके हैं, तो बची कितनी? 4 मशीनरी। तो 4 में जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों हमारा यहाँ पर? 42,000। लेकिन उस मशीनरी पे हमने 3 महीने का डेप्रिसिएशन भी निकाला है ना 1500 रुपए। तो इस 42,000 में से वो हम 3 महीने का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 40,500। अब क्या करना रहता है? सेल प्रोसीड फ्रॉम द मशीनरी। तो कैसे निकालते हैं? पड़ी कितने की? 40,500 की है अभी मशीनरी हमारे पास, और हमने उसे कितने नुकसान में बेच दिया? 12,500 के नुकसान में बेच दिया। तो अभी वैल्यू कितनी है मशीनरी की? 28,000। तो इस 28,000 को बाय बैंक अकाउंट करके वर्किंग नोट ब्रैकेट में 2 लिखकर कहां पर मेंशन करेंगे? मशीनरी अकाउंट के। कितनी कीमत निकली उसकी? यहां पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट करके वर्किंग नोट 2, ठीक है ना, 28,000। क्लियर हुआ? अब यहां पे क्या करेंगे हम? 2021 का डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, क्योंकि 2020 वाला ईयर चल रहा है। ये तो 2020 में जो हमने सेल किया वो लिखा, तो अब यहां पर डेप्रिसिएशन निकालना जरूरी है ना, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये डेप्रिसिएशन किसका निकलेगा? जो बची हुई मशीनरी हैं, 5 में से 2 सेल हो गई, जो बची हुई मशीनरी है उनका। अब बची हुई मशीनरी कैसे पता चलेगी हमको? कितनी की मशीनरी थी? 60,000 की थी। टोटल कितनी थी? 5 थी। कितनी हो गई? 3 लाख। इसमें से हमने 2 बेच दी, तो कितनी बची हमारे पास? जो 5 की जगह बची 3। तो 60,000 में 3 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 6 6 12 6 18,000। 18,000 नहीं, 1,80,000 1,80,000। तो 1,80,000 पे जब हम 10% डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो कितना आएगा? 18,000 आएगा ना। अब क्या करेंगे? जो दूसरी मशीनरी खरीदी है यहाँ पर 1 लाख की, ये तो हमने जो बची हुई 3 मशीनरीज हैं उनका निकाला। जो दूसरी मशीनरी हमने खरीदी है, तो यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1 लाख का 10%, लेकिन 1 अक्टूबर को खरीदी है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, हमने 1 अक्टूबर को खरीदी है तो सिर्फ 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो यहां पर हम 6/2 करके 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो कितना आएगा बच्चों? 5,000। तो यहां बाहर कितना डेप्रिसिएशन हो गया? टोटल 18,000 प्लस 5,000 23,000। ठीक है, बस इनको प्लस करिए। 268,000 268,000 और जो बचा हुआ बैलेंस है वो 31 मार्च करके बाय बैलेंस कैरेट डाउन करिए माइनस। कितना आएगा? 203,000। हुआ क्लियर? ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि किसी भी तरह का कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था इसलिए इसमें टाइम लग गया। अब जो अगला क्वेश्चन है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।